हमेशा से छोटी पार्टियों पे नीतीश कुमार दबाव बनाते रहे, भाजपा कह रही है। छोटी पार्टियों पे हमेशा से दबाव आप बनाते रहे हैं, भाजपा कह रही है। अरे वही लोग पूछे ना, इसको कौन बनाया? जब मेरे पास मिलने आए तब भी हमने कह दिया कि या तो आपको इतना ज़्यादा हमने बनाया, कोई दूसरा नहीं बनाया, या तो अपनी पार्टी को मर्ज करिए और नहीं तो अलग। 23 तारीख को मीटिंग है, तो सब पार्टी के लोग अपनी अपनी बात करेंगे। अगर ये लोग अंदर रहते तो जो कुछ भी बोलता वो सब बीजेपी को खबर होती। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आ रहे हैं, जिनसे बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि राजभवन में शपथ ग्रहण के बाद मुख्यमंत्री क्या कुछ कहते हैं ये जानना होगा। सर, आज कैबिनेट सर रत्नेश सदा ने वोट लिया है, क्या कुछ कहिएगा सर? नहीं लगेगा आपके, बोलिए सर, बोलिए, पूछिए। सर आज मंत्री पद की शपथ रत्नेश सदा ने ली है, क्या कहेंगे? के बदले में हाँ, नहीं आप तो जानते ही हैं जी कि उनको भी शामिल कर दिया था जब हमारी पार्टी ने डिसाइड किया कि बीजेपी से अलग हो जाएंगे। भैया फोन बंद कीजिए, फोन किसका है? विधानसभा का चुनाव हुआ था, उस चुनाव में तो आप जानते ही हैं ना, उनके लोगों की तरफ से हम लोगों के कैंडिडेट्स को कोई सपोर्ट नहीं किया गया, हम लोगों की तरफ से दे दिया गया। और उसके चलते आज तक कभी ऐसा हुआ है बिहार में? आप जानते हैं जब भी चुनाव हुआ है क्या रिजल्ट आता था। और जब वो मेरे साथ थे और शुरुआती दौर में हम लोग उन्हीं को ना पढ़ाते थे या बनाते थे। इस बार फिर वो साथ किए तो जो कुछ भी हुआ तो हमारे पार्टी के जो लोग भी चुनाव लड़े हैं सब लोगों ने कहा, जीतने वाले ने भी और हारने वाले ने भी, कि उन लोगों का सपोर्ट नहीं था, लेकिन हम फिर भी तो रह रहे थे। लेकिन अब अपने लोगों के इच्छा हो गई थी कि नहीं साहब इधर की तरफ से अन्य पार्टी की तरफ से हो गया था, तो आप लोगों को तो बता ही दिए हैं पहले। तो हम लोग फिर अलग हो गए, तो उसी में वो चूँकि बीजेपी के लोगों की इच्छा थी कि उनको आप अपने साथ करके अपने शेयर का उनको दे दीजिए टिकट, वो दे दिए थे। लेकिन जो थे जीतन मांझी, तो आपको मालूम है जी, हम रिजाइन कर दिए थे। आपको याद है ना 14 की कहानी, लोकसभा के चुनाव के बाद, और हमने अपनी जगह उस व्यक्ति को बना दिया। अब वो अभी क्या बोलते रहते हैं उनको नहीं पता है। पार्टी का कोई नहीं चाह रहा था कि आप छोड़िए, तो हम छोड़ के उस आदमी को और कोई दूसरा नहीं नाम दिया था। हमने इसलिए सोचा कि हम हटेंगे तो हम एक शेड्यूल कास्ट को बनाएंगे, हम कर दिए थे। और उसका तो उनका ठीक नहीं था, तो 2 ही महीना के बाद पार्टी का लोग, तो हम शुरू में नहीं माने, बाद में हम स्वीकार कर लिए कि कई लोगों को हटा दिया, तो फिर हम लोग आ गए थे। अब बाद में फिर जब ये आए तो कहे कि रहेंगे, तो हमने कहा कि भाई इतना ज़्यादा आप लोगों का काम किया, तो अभी मीटिंग होने वाली है हम लोग की, आप जानते हैं ना, विरोधी दलों की। यहाँ पर वो जब थे तो वो भी चाहते थे कि मीटिंगवा में हम रहें। तो एक बात सबको मालूम था कि जहाँ कहीं भी वो बीजेपी के लोगों से मिल रहे थे, आप मिल करके फिर हमारे यहाँ भी आकर के कहते थे ये हुआ, तो हम तो जान ही रहे थे सब बात। तो हमने एक बार कह दिया, और जब मेरे पास मिलने आए तब भी हमने कह दिया कि या तो आपको इतना ज़्यादा हमने बनाया, कोई दूसरा नहीं बनाया, या तो अपनी पार्टी को मर्ज करिए और नहीं तो अलग होना है तो अलग हो जाइए। तो मर्ज नहीं किए, कहा कि ठीक है तो हम अलग हो जाते हैं। अलग हो गए, ठीक ही हुआ। तो उसी का देखिए जरूरी था। अभी 23 तारीख को मीटिंग है, तो सब पार्टी के लोग अपनी अपनी बात करेंगे। अगर ये लोग अंदर रहते तो जो कुछ भी बोलता वो सब बीजेपी को खबर होती। तो इसीलिए आप समझ लीजिए कि ये पहले ही किया, आप लोग जान लीजिए। तो इसीलिए हमने कह दिया था आप तो मर्ज करिए, नहीं तो अलग होइए, तो हो गए अलग। अरे मेरा बस ठीक है हुआ। इसीलिए आप जानते हैं हम तो अपने कोटा के ना बना दिए थे उनको, तब फिर हम तो उसी तरह बना दिए मुख्यमंत्री को बनाए। अब रत्नेश सदा को आप लोग जानते ना जी।
कब से हम रत्नेश सदा को हम जान रहे हैं, मीटिंग बुलाया, कहाँ गए, कब से हम जानते हैं। तीसरी बार है मैंने, थर्ड टाइम तीसरा टाइम तो हमको लगा कि वह तो ठीक ही है, तो इसी को हम बुला लिए। उसी दिन जब हो गया कि अब वो छोड़ देंगे तो हमने इसको बुला लिया। मुख्यमंत्री जी भाजपा कह रही है, चल उसी दिन हमने कह दिया और सब लोगों से बातचीत कर ली और सबसे बात करके इनको कर दिया और फिर तुरंत गवर्नर साहब से बात किया, उनके इस्तीफा का भिजवा दिया, स्वीकार किए, बाहर थे लेकिन फिर भी स्वीकार किए और तुरंत हम जो नया मंत्री बना उनका भी उसी दिन 13 को ही भेज दिया, तो उनका आ गया और वो चूंकि बाहर थे तो आज के बारे में हो गया। मुख्यमंत्री आज हुआ सब मुख्यमंत्री जी भाजपा कह रही है सर, भाजपा लगा आपको। अरे आपको देखिए, आप समझ लीजिए, तो केंद्र सरकार को अधिकार न है जी, चुनाव तो पहले करा ही सकता है, जिसको बहुमत है वो चाहे तो पहले भी चुनाव करा सकता है। तो हम लोग थे श्रद्धेय अटल जी के साथ, तो उन्हीं का पटिया लोग 3-4 महीना पहले चुनाव करा दिया था, हालांकि अटल जी नहीं चाहते थे लेकिन फिर भी कर लिया था, हो गया, वो अलग बात है। तो ये तो कभी भी कोई कर सकता है। अगर मान लीजिए अपोजिशन की यूनिटी के लिए शुरुआत किया गया है, पीछे कीजिए, तो हो सकता है उन लोगों को लगे कि लोग मिल करके आगे बहुत मूवमेंट करेगा तो ज़्यादा नुकसान होगा, तो पहले भी कर सकता है। हम तो ऐसे ही कह रहे हैं, हम थोड़ी कह रहे हैं कि वो पहले कर देगा। मैंने इसकी संभावना हमेशा रहती है, इसलिए पूरा का पूरा हमने सारे पार्टियों को अलर्ट किया कि आप समझ लीजिए, इसलिए मिलकर के लड़िएगा। चलिए नीचे से निकलिए, नीचे से निकलिए, भाजपा ने कहा है नीचे से निकलिए, अरे चलिए नीचे से निकलने दीजिए, चलिए बैठिए, नहीं नीचे रखिए इधर संजय भी। भैया हाथ तार निकाल दिया है, तार निकाल दिए हैं। मुख्यमंत्री जी भाजपा ने कहा छोटी पार्टियों पर दबाव बना रहे हैं आप लोग, हमेशा से छोटी पार्टियों पर नीतीश कुमार दबाव बनाते रहे, भाजपा कह रही है छोटी पार्टियों पे हमेशा से दबाव आप बनाते रहे हैं, भाजपा कह रही है। अरे वही लोग पूछे ना, इसको कौन बनाया, लोग ले गए और इलाका को कौन बनाया, विधान परिषद का लगाने कहाँ दे रहे हैं? क्या नाम? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ा बयान दिया है और स्पष्ट तौर पे सीएम ने कहा है कि छोटी पार्टियों पर जो है कहीं कोई दबाव नहीं है। पहले भी उन्हें कहा गया था और उन्होंने जो है बात नहीं माना, तो फिर हमने कहा कि जहां जाना है जाइए, और फिर जीतन राम मांझी ने अपना फैसला ले लिया और देखिए कि संतोष सुमन ने इस्तीफा दिया और अब जो है एनडीए में जाने की चर्चा तेज हो गई है। तो अभी रत्नेश सदा मंत्री पद का शपथ लिए, जिसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ये बात राजभवन से निकलने के बाद कह रहे थे, तो दोबारा भी जुड़ेंगे। फिलहाल अभी के लिए दें हमें इजाज़त, हमारे साथ बने रहें, देखते रहें कलम इंडिया न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम गरिमा है। मैंने इस बार यूपीएससी की परीक्षा में ऑल इंडिया रैंक 2 हासिल की है और मैंने अपने इस जर्नी में परफेक्शन आईएएस से आंसर राइटिंग के दौरान मदद ली थी और मेंस पर फोकस करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज मेंस का स्कोर ही आपको इस रैंक तक आगे पहुंचा सकता है। इसके अलावा आई थिंक जो अभी अपकमिंग प्रीलिम्स है उस पर भी आपको काफ़ी फोकस करना चाहिए, बट अल्टीमेटली जो गेम चेंजर होगा वो आपके लिए वो आंसर राइटिंग फॉर मेंस ही होगा। तो आपके पास एक बहुत ही एक्सपर्ट गाइडेंस है परफेक्शन आईएएस के अंदर, आई थिंक एंड मेंस पर फोकस करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिजिक्स बाय IITian राकेश सिंह, IITG और नीट के लिए पटना में सबसे बेहतरीन संस्थान। यहाँ आपको बेहतरीन संसाधनों के बीच शानदार कोचिंग एक्सपीरियंस मिलेगा। 2021 में IITG में 27 और नीट में 32 बच्चों को सफलता मिली। 2022 में 27 बच्चे IITG और 43 बच्चे नीट में क्वालिफाई किया। 2023 में 32 बच्चों ने IITG में सफलता पाई। कुमार टावर, बोरिंग रोड, पटना।